हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि मांस ना खाने का आध्यात्मिक रीजन बताऊंगी, उसका कारण आपको कि मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। लोग खाते रहते हैं और उसके पीछे का रीजन समझते ही नहीं। वो हमेशा सोचते हैं कि नहीं, ये लोग झूठ बोलते हैं कि ऐसे क्यों खाते हैं, क्यों मना करते हैं। मेरी सोल फैमिली सोचती रहती है कि ये लोग क्यों मना करते हैं। आज मैं इसका मेन रीजन बताऊंगी, वो भी आध्यात्मिक रीजन। इसके पीछे का मेन कारण क्या होता है। हम लोग तो नॉर्मल खाते रहते हैं, स्वाद है, कहते हैं स्वाद आता है, मजा आता है। मैं भी जैसे बहुत चीजें पसंद करती हूँ, मुझे कढ़ी चावल ज्यादा पसंद है, तो मुझे लगता है कि बस मैं कढ़ी चावल खाऊं। अगर मुझे कोई ये बता देना, सच में अगर कोई ये आके बता दे कि इसके पीछे ऐसा रीजन है कि इसमें तामसिकता है ना, तो मैं सच में छोड़ दूंगी। आप लोग मांस नहीं छोड़ सकते हो, सोचो, मैं छोड़ दूंगी। अगर मुझे कोई ये बोल दे कि अगर आपको रोटी खाने से भगवान नहीं मिलेंगे, आप भगवान से दूर हो रहे हो, तो मैं छोड़ सकती हूँ। सच में छोड़ना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा हाई लेवल पे बोल रही हूँ, नहीं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे डिटैच हुआ जाता है, कैसे उस चीज से दूरी बनाई जाती है। जो चीज हमें नुकसान दे अगर ना, तो उस चीज से दूर हो जाना चाहिए। और मेरी सोल फैमिली इस चीज से अनजान रहती है और खाई जाती है, खाई जाती है, कहती है कि नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। लेकिन अंदर अंदर आपकी कितनी चीजें बदल रही हैं, कितनी चीजें चेंज हो रही है, इस चीज से आप अनजान हो ना। मेरी बॉडी में क्या अंदर से चेंज हो रहा है, मुझे कुछ पता है नहीं, पता है ना। तो वैसे आपकी एनर्जी किस वे में जा रही है, आपको कुछ पता है। और ऐसे में दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, इंसान समझ ही नहीं पा रहा है। तो मैं आज इसके पीछे का कारण बताऊंगी अपनी सोल फैमिली को। देखिए, भोजन जो है सिर्फ शरीर नहीं बनाता है, हमारी चेतना को भी बनाता है, हमारे मन को भी वो एक आकार देता है, शुद्ध करता है और अशुद्ध भी करता है। तो हमेशा ये भूल कर मत खाना गलती से कि जो है मटन चिकन खाऊंगा तो मेरी बॉडी बनेगी। उसके पीछे क्या चीजें आपकी खराब हो जाएंगी, ये आपको नहीं पता है। सोचिए, आपके शरीर पे नहीं, आपकी चेतना पर भी उसका असर होता है। ये सोच के खाना, अगर खाना तो। अध्यात्म में माना जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, मतलब जैसा इंसान अन्न खाता है वैसे उसका मन होता है। सात्विक खाना खाता है तो उसका मन सात्विक होता है, और तामसिक खाना खाता है तो उसका मन तामसिक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा खाओ। और मांस ऐसा भोजन है जिसमें दर्द, डर और उसमें इमोशंस सब जुड़े हुए हैं। जुड़ेंगे नहीं, कैसे जुड़ेंगे नहीं। अब आप पूछोगे कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, मांस क्या है, जब उसको आप मारते हो, उस बच्चे को, उस बेजुबान को, तो जब वो मारा जाता होगा तो उसके अंदर डर नहीं रहता, उसके अंदर इमोशंस नहीं रहते, उसके अंदर पीड़ा तकलीफ नहीं होती, उसके अंदर मौत नहीं होती, मृत्यु, ये सब चीजें वो मांस डेवलप करता है। सोचिए, तो ये सब चीजें जुड़ी हुई है ना, डर से, मौत से, पीड़ा से, कष्ट से, इमोशन से, सबसे जुड़ी हुई है वो। और फिर क्या होता है, वही चीज हम खाते हैं तो हमारे अंदर वही डर, वही पीड़ा, वही इमोशन, सब कुछ, वही कष्ट, सब हमारे अंदर प्रवेश करता रहता है। और इस चीज से हम अनजान हैं। और इससे क्या होता है, हमारा मन अशांत रहने लगता है, हम अंदर से एकदम खाली होने लगते हैं, हमें एकदम खालीपन फील होता है, हमें एकदम भारीपन फील होता है। और उस चीज को हम समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं अच्छा खासा खा रहे हैं, हमें पता नहीं क्या होगा, हम उदास क्यों रह रहे हैं, हमारा मन शांत रहता ही नहीं है। क्योंकि वो सब नेगेटिव एनर्जी है, वो हम अट्रैक्ट करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं अपने अंदर। तामसिक होते हैं हमारा, जब वो खाना ही तामसिक, तो हमारा विचार भी तो तामसिक ही होगा ना, तामसिक गुण सब हमारे अंदर आने लगते हैं। और तो और, जब आप ये सब चीजें करोगे तो आपको क्या लगता है, आपका ध्यान में मन लगेगा, आपका ध्यान कहीं रहेगा ही नहीं। कहते नहीं, उनका कंसंट्रेट है ही नहीं किसी चीज में, उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, मतलब वो एकाग्रचित नहीं रहते, ये कहने का मतलब है। अब चाहे वो मेडिटेशन में भी बैठेंगे तो उनका मन नहीं लगेगा, जो तामसिक होते हैं, जो मांस खाते हैं। वैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि आध्यात्मिक रूप से, अध्यात्म में भोजन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार के होते हैं भोजन। एक होता है सात्विक आहार, और एक होता है राजसिक आहार, और एक होता है तामसिक आहार। तो जो मांस खाते हैं वो तामसिक ही तो है। सात्विक में कौन सा आहार आता है, जिसमें समझ लो ये जो दाल है, हरी सब्जियां हैं,
नॉर्मल ये सब जो खाना है समझ लो, उसमें लहसुन प्याज भी नहीं आता है, तो वो होता है सात्विक आहार। और राजसिक आहार क्या होता है, जितने तले भुने चटपटे, जो खूब मसालेदार सब्जियां खाते हैं, खूब मिर्च मसाला खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, ये सब आता है राजसिक आहार में, ये राजसिक भोजन है। और तामसिक क्या है, जो मटन चिकन शराब ये सब तामसिक है। और देखिए, ये जब आप सात्विक भोजन करते हो, इससे आपका मन शांत रहता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, आपके अंदर समझ लो ढेर सारे ज्ञान का विकास होता है, आपके अंदर ज्ञान अपने आप डेवलप होता है जब सात्विक खाना खाते हो। और जब राजसिक खाना खाते हो तो क्या होता है, आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं, भोग विलास बढ़ता है राजसिक खाना खाने से, जिसमें लहसुन प्याज आता है। और जब तामसिक खाते हो तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, आप भ्रम में जीने लगते हो, आपके इल्यूजन, आपके अंदर क्रोध आने लगता है, आपके अंदर आलस्य आने लगता है, आपके अंदर अज्ञानता बढ़ जाती है तामसिक खाना खाने से। और तो और मांस तो सबसे ज्यादा तामसिक भोजन में ही उसकी गिनती है। तामसिक मतलब तामसिक आहार का मतलब सबसे पहले अगर कोई बोलता है तो मांस ही बोलता है। तो सोच लो कितना खतरनाक है आपके लिए, कि आप अपने अज्ञानता अपने आप विकसित कर रहे हो, अपने आप डेवलप कर रहे हो खा खा के। आप चाहते हो कि मेरे अंदर क्रोध बढ़े, आप चाहते हो कि मेरे अंदर आलस्य आए। और तो और जब आप तामसिक खाना खाओगे, मतलब मटन चिकन खाओगे, तो क्या होगा, आपके अंदर दया करुणा सब मरती जाएगी, धीरे 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 सच में मर जाती है, आपके अंदर दया धर्म सब नष्ट हो जाता है। आप चाहकर भी किसी के अंदर दया दिखाई नहीं सकते। आपके अंदर जब मांस खाते हो ना, तो आप जो सात्विक पर्सन होंगे, उसके लिए आपके अंदर बहुत नफरत आएगी, आप उससे नफरत करोगे। भले आप अपनी एनर्जी वालों से प्यार करो, लेकिन सात्विक इंसान से आप कभी प्यार कर नहीं पाओगे, आपके अंदर इतनी नफरत भर जाएगी, वो आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं सामने वाले को क्यों नफरत कर रहा हूं। सोचिए, कोई भी संत महात्मा आपके सामने बैठेंगे, आप सोचोगे कि मुझे इससे इरिटेशन क्यों हो रही है। और वो क्योंकि वो एनर्जी है ना सात्विकता और तामसिकता की, वो रिफ्लेक्शन देगी आपको, एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है, वो एक दूसरे से दूर भगाएगी। और वही होता है, जब अपने तरफ अपने जैसा इंसान मिलता है तो खुश नहीं रहता, क्यों होता है सोचो। जो मांस खाते हैं, अगर कोई बोलेगा भैया मैं भी खाता हूँ, तो तुरंत हाथ मिलाएंगे। और जो नहीं खाता है, और जैसे मान लो मैं सात्विक हूँ, तो मेरे जैसा कोई मिलता है तो मैं भी उससे खुश रहती हूँ, एनर्जी अट्रैक्ट कर जाती है। तो ऐसा होता है, सात्विक सात्विकता वाले के पास जाते हैं, और जो तामसिक हो तामसिकता वाले गुण वाले के पास जाते हैं। और तो और आपका मन, ये मान के चलिए, कभी मेडिटेशन में पूजा पाठ में लगेगा नहीं, वो आप सोचोगे कि मैं पूजा कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन वहां लग ही नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आप तामसिक हो चुके हो, आप मांस खाते हो, इसलिए इसीलिए कहते हैं कि इससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि आप ध्यान में बैठोगे, आप एकदम उलझ जाओगे। मैं आधे घंटे तक आराम से बैठ सकती हूँ ऐसे आंखें बंद करके, जपती रहती हूँ राम नाम। आप नहीं बैठ सकते अगर आप खाते हो तो, और तो लोग बैठ सकते हैं जो नहीं खाते हैं। और तो और आपको क्या लगता है कि आप मांस खाओगे तो आपके कर्म पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप कभी सत्कर्म कर ही नहीं पाओगे, आपके कर्म को बाधित कर देता है। कौन से कर्म को, सत्कर्म को। कुकर्म में तो आगे बढ़ाएगा। आप करो जितना पाप करना है भाई, कर लो, लड़की छेड़ो, कुछ भी करो, मांस खाओ खाओ, शराब पियो, लड़की छेड़ो, और जितने भी कुकर्म है सब करो, ईर्ष्या करो, द्वेष करो, सब। लेकिन जब आप सात्विक बन जाते हो तो इन सब चीजों से आप दूर हो जाते हो अपने आप, इसीलिए मना किया जाता है। और आखिरी बार मैं यही बोलना चाहूंगी कि इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में, इसीलिए अध्यात्म जगत में, इसीलिए जो भगवान को पकड़ के चलते हैं, इसीलिए उसमें संयम सिखाया गया है, धैर्य सिखाया गया है, पेशेंस सिखाया गया है, इसलिए कि आप मांस मत खाओ। क्योंकि आप जब मांस खाओगे तो आपकी उन्नति में, आपके अच्छे कर्मों में ये सब बाधक बनेंगे, और आपको सदमार्ग से भटका देंगे। इसीलिए कहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए। और ये चीज मेरी सोल फैमिली, कितने लोग डिवाइन सोल हैं ऐसे कि जो सब कुछ कर रहे हैं, दया पुण्य सब कुछ कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, बेजुबानों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नॉन वेज से जुड़े हैं। सोचिए, कुछ नहीं तो कहते हैं कि अंडे खाते हैं, ऑमलेट बना के खा रहे हैं। कितने लोग तो अंडे को कहते हैं शाकाहारी है। सोचिए उनकी बुद्धि यहाँ से कितनी ज्यादा आगे निकल चुकी है, वो कहती है कि अंडे तो शाकाहारी हैं। अगर अंडे से बच्चे ना निकलते तब तो मैं मानती। अगर वो मतलब कहते हैं कि वो तो ऐसे ही डेवलप किया जाता है, कैसे भी डेवलप करो, मुझे नहीं पता उसके बारे में पूरी प्रक्रिया, क्योंकि जो जिसके बारे में मैं खाती नहीं जानती नहीं तो क्या बताऊं मैं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं अंडा शाकाहारी होता है, मैं उस बेस पे बात कर रही हूँ कि ये लोग उसको शाकाहारी बना के ऑमलेट खा रहे हैं।
बॉयल्ड अंडे खाते हैं, कहते हैं इसमें बहुत प्रोटीन विटामिन पता नहीं क्या क्या अगड़म बगड़म रहता है। मेरी समझ के तो बाहर है, लेकिन जो खाते हैं मेरी रिक्वेस्ट है कि ये चीजें खा के अपनी बुद्धि का विनाश मत करिए, क्योंकि आप सात्विक बनेंगे तो सोचिए, आप सात्विक होंगे तो आपका बॉडी सात्विक, सब कुछ आपका तन मन सब कुछ सात्विक रहेगा, आपका घर सात्विक रहेगा, क्योंकि जिस घर में बनता वहां तामसिकता ही तो रहेगी। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। और तो और बिना भोजन बदले आपकी चेतना कभी नहीं बदल सकती, ये लिख के रख लीजिए। आप सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं हाई एनर्जी में जा रहा हूं, मेरी कितनी सोल फैमिली कहती है मेरी एनर्जी हाई हो ही नहीं रही है, कहां से हाई होगी? आपने भोजन ही गलत पकड़ रखा है, आप भोजन ही गलत कर रहे हो। कहते हैं जैसा जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, पहली लाइन में मैंने यही बोला था, आखिरी में यही बोल रही हूँ कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा, तो कम से कम अन्न तो शुद्ध खा लो। आप उसमें क्या कर रहे हो, मांस खा के सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक तीनों को मिक्स कर दे रहे हो, तो कम से कम एक पे तो रहो। चलो आप राजसिक तक चलो सीमित है कि चलो लहसुन प्याज खा रहे हो आप, दाल रोटी हरी सब्जी ये सब खा रहे हो, लेकिन ये बीच में तामसिकता क्यों घुसा रहे हैं आप लोग? दूर रहिए इससे, वरना आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कर देंगे, अपनी बॉडी से आप निकाल देंगे उस एनर्जी को, और फिर आपके अंदर आएगी अज्ञानता, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, सब कुछ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबको आप बढ़ावा दोगे, आप नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दोगे इसको खाकर। इसीलिए इससे दूर रहिए और आप ईश्वर की शरण में आइए, इसी से भगवान के शरण में ही आके उद्धार होने वाला है, मांस खा के कभी नहीं होगा। उसमें सबसे बड़ा बात तो यही है कि आप एक जीव की हत्या करते हो, बस इससे ज्यादा एग्जाम्पल और कुछ नहीं दे सकती मैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।